डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्रैक्शन परसेंट की। आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रैक्शन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनेशन नहीं, पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के दो। एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। इसके पार्ट्स है फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन, अब पर्सन की उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर as 100 is called a percent। अगर फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन एक नंबर है, फ्रैक्शन में है, एक नंबर है, वो किस फॉर्म है? फ्रैक्शन फॉर्म में है। उसका न्यूमरेटर पार्ट है और है डिनोमिनेटर पार्ट। अब डिनोमिनेटर में अगर 100 है, अगर डिनोमिनेटर में क्या है 100, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? परसेंट है। क्या है? परसेंट है। द न्यूमरेटर पार्ट of the fraction is called rate percent। जो न्यूमरेटर में होगा यहाँ पे उसको हम कहेंगे कि रेट परसेंट। जो न्यूमरेटर में होगा उसको हम कहेंगे रेट परसेंट। जब डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिवाइड बाय 100, डिनोमिनेटर में 100 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एग्जांपल है 4/100, डिनोमिनेटर में क्या है? 100 है, न्यूमरेटर में क्या है? 4 है। इसका मतलब इसको हम कहेंगे रेट इसकी है 4%। रेट परसेंट जो है वो 4 है, जो इसकी रेट है वो है 4%। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये जो 4% है, 4%, इसका मतलब क्या है? मीन्स 4% मीन्स 4/100 इन सिंपल फ्रैक्शन में। अब अगर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.04 इन डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि जब भी हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन को या डेसिमल फ्रैक्शन को, किस में? परसेंट फ्रैक्शन में, टू कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन, चाहे सिंपल फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करेंगे इनटू किस में? परसेंट फ्रैक्शन में। वी मल्टीप्लाई हम मल्टीपल करेंगे द फ्रैक्शन। वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। हम मल्टीपल करेंगे क्या? 100 से। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल 12%, 9/20 है, 9/20, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? परसेंट फ्रैक्शन में। हमें क्या करना है? हमें इस नंबर को मल्टीपल करना है किस से? 100 से। इसका मतलब 9/20 इंटू 100, वो कितना आएगा? 9/20 इंटू 100, वो आएगा 2 5 10, वो हो गया 9 5 45%। इसका मतलब 9/20 जो है ये कितना परसेंट होता है? 45%। इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे 4/100, 4/100, इसको मल्टीपल क्या करना है? 100 से। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4, इसका मतलब ये 4% है।
इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेंगे 4/20, इसको मल्टीपल करेंगे 100 से, 0 और 0, 2 5 जार 10, इसका 4 5 जार 20, इसका मतलब ये 20% है। क्या है? 20%। जब भी हम सिंपल फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट करेंगे, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो या सिंपल फ्रैक्शन हो, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, परसेंट फ्रैक्शन में, तो हमें इसको मल्टीपल करना है किससे, 100 से। अगर सपोज अब अगर हमारे पास होगा एग्जांपल डेसिमल फ्रैक्शन 0.5, इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है किससे, 100 से, मल्टीपल करना है 100 से। इसको हम लिख सकते हैं 5/10 इंटू 100, ये हो गया, इसका मतलब ये 50% है, 50% है। कितना है? 50%। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। ये जब भी हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन किसमें, परसेंट फ्रैक्शन में, तो हमें मल्टीपल करना है किससे, 100 से, ये याद रखना। अब तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है वो ये कि जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, वी डिवाइड बाय 100। जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंट को किस में, फ्रैक्शन में, तो हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से। फॉर एग्जांपल 5%, इसको क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। फिर उसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0, 1/20। इसी तरह अगर हमारे पास एग्जांपल है 7.5%, इसको क्या लिख सकते हैं, 7.5/100, 7.5/100। ये है क्या, किसमें, फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में। अब इसको फिर से फ्रैक्शन में ला सकते हो, 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, वो हो गया 75 डिवाइड बाय 1000, 75 डिवाइड बाय 1000। ये आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जब भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन या डेसिमल को किसमें, परसेंट में, तो हमें मल्टीपल करना है 100। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना है 100 से। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। पहली जो एग्जांपल होगी वो ये है, द पॉपुलेशन of a village is 800. If there are 40% men, 35% women, and remaining are children, find the number of children in that village। ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम्पल। इसका सोल्यूशन हम लेंगे। पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या है, 800 है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या है, 800 है। टोटल कितना परसेंट होता है, टोटल जो होल थिंग जो होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो होगा 100% माइनस जो मेन कितने हैं 40% प्लस वुमेन कितने हैं 35%। इसका मतलब 100%
माइनस 75%, इसका मतलब वो 25% होंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो गए? 25%। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए? 25%। 25% किस में से? 800। टोटल नंबर ऑफ विलेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या है? 800। इस 800 में 25% जो होंगे वो क्या है? चिल्ड्रन। वो क्या होंगे? चिल्ड्रन। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो कितना है? 25% ऑफ 800। वो कितना है? 800 इंटू 25/100। ये और ये कैंसल, और 8 5 जार 44, 8 2 जार 16 और 4 20, वो हो गया 200। इसका आंसर क्या आएगा? 200। और ये कैंसल हो जाएगा और ये आएगा 8 इंटू 25 200। 8 5 जार 40, 4 कैरी आएंगे, 8 2 जार 16 और 4 200। अब इसके बाद और एक एग्जाम्पल लेंगे हम। इफ the income if the monthly income of Rahul is rupees 1800, if he spends 15% on food, 15% on food, 15% on clothes, 15% on clothes, 10% on house rent, and 50% on domestic goods. What find his savings. आपको उसकी सेविंग निकालनी है। टोटल मंथली इनकम क्या है उसकी? 1800। 15% किस पे खर्च कर रहा है? फूड पे। 15% किस पे? क्लोथ्स पे। 10% किस पे? हाउस रेंट। 50% डोमेस्टिक गुड्स। जो टोटल होल थिंग का जो टोटल जो होगा वो कितना परसेंट होता है? वो होता है 100%। कितना होता है? 100%। मंथली सेविंग हमें क्या निकालनी है? मंथली सेविंग कितना होगा? 100% माइनस फूड पे कितनी परसेंट है? 15%, प्लस क्लोथ्स पे 15%, हाउस रेंट पे 10% और डोमेस्टिक गुड्स पे 50%। कितना हुआ? 100% माइनस 15 30 प्लस 10 40 प्लस 5 50 90 हो गया 90%। इसमें कितना बचा? 10%। जो उसकी इनकम मंथली इनकम थी, मंथली इनकम जो राहुल की थी, देयरफॉर राहुल्स मंथली इनकम, मंथली सेविंग क्या होगी? 10% ऑफ 1800। 10% ऑफ 1800। टोटल मंथली इनकम क्या थी? 1800। उस पे उसने खर्च किया है 90%। अब कितना बचा? 10%। वो उसकी सेविंग है। किसमें से? 1800 में से। वो कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1800। ये और ये दो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पे? 18 इंटू 10 180 रुपीज क्या है उसकी? सेविंग्स है।